अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में पहली 8 एक्सरसाइज की जा चुकी हैं। आज से हम 2.9 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के बारे में हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में हमने डेफिनेशन सीखी थी डेरिवेटिव की। ना सिर्फ सीखी थी बल्कि डिफरेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना भी सीखा था यूजिंग डेफिनेशन। उसका हमने एक दो और नाम भी देखे थे, उसको AB इनिशियो मेथड भी कह लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह लिया जाता है। एंड देन उसके बाद हमने डेरिवेटिव के डिफरेंट रूल्स सीखे और उन रूल्स की मदद से हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा। उसके बाद चेन रूल एंड देन फिर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन जैसा कि सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक एंड सो ऑन, इन सब फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा। तो आज से हम बेसिकली जिस एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस हैं। डेरिवेटिव की मदद से क्वेश्चन तो कर लिए हमने, लेकिन ये क्यों करते हैं, हम डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, इसकी मदद से हमारी क्या मुश्किल आसान होती है, यूं कह लें सादा ज़ुबान में। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री पर कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो ज्योमेट्री पे भी जाने से पहले ये एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, होप सो कि आप इससे पहले भी इनसे फेमिलियर होंगे। एक है डी टेंजेंट लाइन और दूसरी सीकेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पर यूँ समझिए कि पास करके जाए, दैट्स इट। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं, इस पॉइंट पर जस्ट देखें ना, पास करके जा रही है, इस पॉइंट को टच कर रही है, ये कह सकते हैं। तो दिस लाइन इज सीकेंट, सॉरी टेंजेंट लाइन। ये आपके पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। कोई भी कर्व ले सकते हैं, ऐसी लाइन जो उसको किसी भी पॉइंट पर यूं पास करके जाए, उसको टच करे और आगे गुजर जाए। दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन। अगर हम बात करें सीकेंट लाइन की, तो ये एक ऐसी लाइन होती है, अगर आप किसी भी कर्व को देखें, लेट्स से ये कर्व है हमारे पास, एक ऐसी लाइन जो कि इसको दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाए। ठीक है, यानी पास करके जाए, गुजर के जाए, उन दो पॉइंट्स को कट करे, इंटरसेक्ट बेसिकली इसको कहा जा सकता है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे दिस इज द सीकेंट लाइन, राइट। ओके, तो अब हम आते हैं जी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कंसीडर करते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हम इसका एक रफ सा ना ग्राफ भी ले लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स अज्यूम जी ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वी नो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे बल्कि 1 मिनट दीजिए, हम इसका कलर चेंज कर लें। ओके, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हम इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से है जी। फर्ज कीजिए दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। हमने डेरिवेटिव की बाय द वे डेफिनेशन ऑलरेडी सीख ली हुई है। हम जानते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है हमें किसी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, तो अब फर्ज कीजिए मेरे पास किसी एक पॉइंट, लेट्स अज्यूम कि ये x है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास होगी, ज़ाहिर बात है एफ ऑफ एक्स होगी। क्या ख्याल है? और हम x से थोड़े फासले पे एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि बेसिकली x की ही इंक्रीमेंट होगी ना, x में कुछ ऐड करेंगे तो आप आगे मूव हो जाएंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ जी दिस इज लेट्स अज्यूम x प्लस एच। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स का वो h होगा। ओके, अब इसी तरीके से आप अगर h पर भी फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये सीधा सीधा क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि इस गिवन इंटरवल के अंदर इस फंक्शन में चेंज मेजर करना चाह रहे हैं।
किस हिसाब से चेंज आ रहा है वो मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो है वो सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब इस दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है अगर हम उसको ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, लेट्स से एक मिनट, मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, दिस लाइन, ओके, सो लेट्स से दिस वन। तो ये हम जानते हैं दिस इज़ द सीकेंट लाइन, राइट। और इस सीकेंट लाइन की बेसिकली हम स्लोप इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको डिफ़ाइन हम कर देते हैं। स्लोप बेसिकली क्या होता है जी, आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, स्लोप बेसिकली होता है हमारे पास, कैसे डिफाइन होता है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ राइज टू रन। स्टीपनेस होती है ना, किसी भी आपके पास कर्व के लिए देखा जा सकता है स्ट्रेट लाइन कितनी स्टीप है। मसलन आप इसके ऊपर कोई बोर्ड वगैरह रखें या कोई ऐसी चीज़ रखें तो वो कितनी तेज़ी से नीचे आएगी, ये मेजर करने के लिए हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चूँकि मैंने तेज़ी का लफ्ज़ यूज़ किया, कितनी तेज़ी से या कितनी आहिस्ता, तो बेसिकली यही चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज़ द चेंज। तो हम क्या इसको मेजर करना चाहेंगे, फिर इस सीकेंट लाइन की स्लोप मेजर करना चाहेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन क्या है, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन को आप यूँ भी कह सकते हैं कि वर्टिकल चेंज, राइज क्या है ना, वर्टिकली होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं जी वर्टिकल चेंज। और रन, भागना, ये हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ये चीज़ हमें प्रोवाइड करती है जी स्लोप, हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, अब अगर आप इस इंटरवल के अंदर देखें तो हमारा वर्टिकल चेंज होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसा ही है। और अगर आपने ये मेजर करना है तो आप फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर सकते हैं। फाइनल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये हो गई हमारा वर्टिकल चेंज, राइज कह लें इसको। रन की बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज़ एच यूनिट्स आपने आगे मूव किया ना, तो ये नीचे एच आ जाएगा। तो ये क्या होगी हमारे पास, स्लोप, बट किसकी, सीकेंट लाइन की। ठीक है, स्लोप ऑफ अ सीकेंट लाइन। अच्छा, अब हम बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हमारे पास स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की, टेंजेंट लाइन की। अब क्वेश्चन ये है कि इस सीकेंट लाइन से हम टेंजेंट लाइन कैसे बनाएंगे। तो उसका तरीकाकार ये होगा, बल्कि टेंजेंट लाइन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट से पास करके गुजरे, टच करके गुजर जाए। तो ये तो 2 पॉइंट्स पे जा रही है ना, हम चाह रहे हैं कि इसको एक पॉइंट पे बस पास करे, इंटरसेक्ट ना करे। उसका तरीका ये होगा कि हम अपने इस एच को मिनिमाइज करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 0 का अप्रोच करेंगे। यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, 0 का अप्रोच करने का मतलब क्या है, पहले आप एच को रख लें लेट्स से यहाँ पर, मज़ीद एक्स के करीब जाते जाएँ, चलते जाएँ चलते जाएँ, अल्टीमेटली देखें जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो फंक्शन की वैल्यू बनेगी ये, और इसके मुताबिक हमारी सीकेंट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। क्या ख्याल है, फिर मैं मज़ीद करीब जाऊँगा एक्स के तो फंक्शन की वैल्यू होगी कुछ यहाँ पर, इसके मुताबिक सीकेंट लाइन बनेगी कुछ ये। फिर यहाँ पर आऊँगा तो सीकेंट लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। जैसे जैसे, अच्छा लाइन लाजमी नहीं आपने एंड करना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको आगे भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे जैसे मैं इसके करीब जाता जाऊँगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी ये सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, और वो टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये लाइन आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एच को 0 का अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, सीकेंट लाइन से टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और एक्चुअली में यही डेफिनेशन है डेरिवेटिव की भी। क्लियर है। तो अच्छा, इसका कोई प्रूफ वगैरह पेपर में नहीं पूछा जाता, ये बस आपकी रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। चलें जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यही डेफिनेशन है। बेसिकली सीकेंट लाइन की ही स्लोप रहेगी, बट द आइडिया इज़ कि आपने एच को 0 का अप्रोच करना है। ओके सॉरी,
क्या लगाना है आपने साथ में इसके, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। लें जी, इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ दी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लिखने का तरीका है dy बाई dx। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ दी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। या फिर क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि डेरिवेटिव दरअसल रेट ऑफ चेंज होता है, तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी ना सेकेंड लाइन की, दिस इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज। कैसे एवरेज? क्योंकि ये हमें एवरेज बताता है पूरे इंटरवल के अंदर x से लेकर x प्लस h तक। इससे हम कहते हैं जी दिस इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज इन शॉर्ट। और जबकि हम अगर इस डेफिनेशन पे आएँ तो ये हमें एक पॉइंट के ऊपर, एक्चुअली में पॉइंट नहीं होता लेकिन आप यूँ फर्ज कीजिए कि एक पॉइंट ही है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें एक पॉइंट के ऊपर उसकी स्लोप बता रहा होता है बेसिकली, और वो टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। तो ये दरअसल हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर है? अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि डेरिवेटिव क्या है, आप इसको एक से ज़्यादा तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी ये हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है, वेरी सिंपल, उस पॉइंट के ऊपर। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन कह सकते हैं, राइट। या यूँ कह लीजिए कि डेरिवेटिव दरअसल किसी एक क्वांटिटी में चेंज का नाम है किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, ठीक है। लें जी, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और यही इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी। अच्छा, अब आपने नोटेशंस से कंफ्यूज नहीं होना। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हम यहाँ पर ना x और x प्लस h लेने की बजाय मैं एक इनिशियल पॉइंट x1 ले लेता हूँ और फाइनल हम x2 ले लेते हैं x प्लस h की जगह। तो फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, बस नोटेशंस जो है वो चेंज होंगी। आपकी बार ये बनेगा लिमिट x2 को आपने अप्रोच करना है x1 को, ठीक है, x1 को भी 2 को कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो खैर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये है हमारा कौन सा चेंज? वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? x2 माइनस x1, सिंपली इनका जो चेंज है, ठीक है। तो ये भी नोटेशन यूज़ हो जाती है। अलबत्ता हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात एक और नोटेशन भी यूज़ होती है। मैं एक मिनट से, ओके, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका h की जगह पर वो डेल x यूज़ कर रहा होता है, यानी चेंज इन x, ये भी आप देख सकते हैं। तो अगेन नोटेशन से कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। अगर आपको ये आइडिया है कि डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आप इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं, या फिर वो जो डेफिनेशन एक्चुअल है वो तो है ही है ना, कि एक क्वांटिटी में तब्दीली होती है दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, इसकी मेजरमेंट का नाम डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो कि हमारी एक्सरसाइज में भी हम यूज़ करेंगे, जो कि है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का, और उसके साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।